अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊँगा और आगे अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। जी कोई सिक्योरिटी नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी जी। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। देखें जब बात ये जबर तक आ जाए और इस तरह के हमले जिस तरह के रऊफ हसन साहब पर हुए हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि अब मैं जा रहा हूँ पेशावर और वहाँ जाके मैं दोबारा अपनी इंटरम ज़मानत लूँगा और उसके बाद मैं पंजाब के कोर्ट्स में जाके अपना मुकदमा लड़ूंगा। बेकसूर हूँ मैं। जितने मेरे पे 51-52 मेरे पे पर्चे हैं उनमें से किसी एक पे भी किसी मुकाम पर मैं मौजूद नहीं। कहीं पे मेरे पे पेट्रोल बम डाला हुआ है, कहीं पे पिस्तौल डाली हुई है, कहीं पे शुक्र है तोप नहीं डाली हुई। तो ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है ये मजाक अब ख़त्म होना पड़ेगा। दुनिया हम पे हंस रही है। गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं। मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक़ है। जगह जगह टीवी चैनलों पे सूट पहना के टाउटों को बैठाया हुआ है। अब पार्लियामान में भी आधी पार्लियामान आपकी जाली है, फॉर्म 47 पर है, तो कहने को मुल्क चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चलता। अब हम तो इंशाअल्लाह ताला बाहर निकलेंगे और मैं अपना अदालतों के आगे अपने आप को पेश करूँगा। मैं बेकसूर हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन है, कोई कानून है, और ये हमारी आला अदालतों को और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस को अब सोचना पड़ेगा कि उनकी भी रिटायरमेंट में दिन कम रह गए हैं। वो क्या लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं? वो एक ऐसे फस्तायत के कानून के पाकिस्तान की, ऐसे पाकिस्तान की जहाँ पर आधी पार्लियामेंट जाली बैठी है, ऐसे पाकिस्तान की जहाँ पर शरीफ लोगों पर दिन दहाड़े हमले किए जाते हैं, ऐसी जगहों के ऊपर ये आप अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, या आप एक ऐसे पाकिस्तान की जो नया पाकिस्तान है जहाँ पे यूथ तमन्ना कर रही है कि यहाँ पे कानून होगा, आइन होगा और सबसे बढ़ के अवाम का राज होगा, किसी फर्द वाहिद का राज नहीं होगा। पंजाब में एहतजाज की कॉल आप कब देने जा रहे हैं? खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इस्लाह के अंदर। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला चल मुझे नहीं पता, मैं तो देखें अकेला था और अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मुझे अभी तक बचाए रखा है। मुझे बड़ी धमकियाँ मिली हैं मफरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा। लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है मुराद सईद से, जब से मैं इसमें मफरूर हुआ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें ये जो हमले हो रहे हैं ना जिस तरह के, और ये जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले हैं। मेरे पास भी ऐसी डायरेक्शन ही है। थैंक यू सर। पैगाम मुझे मौसूल हो गया। ये जो रऊफ हसन साहब के बाद के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बाद मैं पेशावर जा रहा हूँ अपनी इंटरम बेल लेने, और पेशावर में दोबारा अपनी बेल लेके पंजाब के कोर्ट्स में मैं पेश हूँगा, अपना मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। खान साहब का कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके चलो बंद कर दे। इंशाअल्लाह तस्वीर दीजिए सर। किधर है? इधर ही रहो सर। रास्ता दीजिए।
صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لاقانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو ایک بوئے گناہ لیڈر کو آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے, یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں, ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں, ایک بلیڈ نہیں ہوتا, ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مرد یا خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اختتام تک پہنچائیں. سوری آواز نہیں آئی آپ. سب ہاں یہاں پہ مجھے خالد خورشید صاحب بتا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی الاؤڈ تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے ان سے. اچھا دوسری اہم چیز مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں, جن علاقوں میں جاتے ہیں کورٹ ہیئرنگز کے لیے جاتے ہیں, کون سی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے اور ہم لوگ سارے کے سارے ایسے آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ سیکیورٹی جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. میں آپ کو اسی جگہ پہ میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرات میں آپ کے جی این این کے اور باقی رپورٹرز تھے, 4 رپورٹرز پہ جو تشدد ہوا تو ڈی پی او نے جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا اس نے کہا تھا کہ جی میں نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, نشاندہی کی, اس نے کہا جی یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. پنجاب پولیس کی وردی میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں, یہاں پہ تو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہی ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ پنجاب پولیس کی وردی میں ہیں, کس پہ آپ بھروسہ کریں گے؟ کل کے میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جی اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے, لیکن ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اپنے اصولوں کو درگزر کریں گے. اس واقعے کے بعد تو مفاہمت کا سوچنا بھی فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک ٹریوسٹی ہوگی. آئی تھنک بہت غلط تھا. جی بھائی ایک منٹ جی بھائی